हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं उनमें से ही एक सेल ऑर्गेनेली आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्लास्टिड। सो इस वीडियो में हम प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स के टाइप्स कौन से होते हैं और उनके जो टाइप्स है उन्हीं में से एक जो टाइप है प्लास्टिड का वो है क्लोरोप्लास्ट। तो इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं। So plastids are double membrane organelle which are found in a cell of plants, algae and euglenoid. So plastid ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है, बट ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये सिर्फ प्लांट, एल्गी और यूग्लिनॉइड के जो सेल्स है उसी में प्लास्टिड्स होते हैं। बट जो एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। सो प्लास्टिड्स आर अब्सेंट इन एनिमल सेल बट दे आर प्रेजेंट इन प्लांट, एल्गी एंड यूग्लिनॉइड। अब ये जो प्लास्टिड है, इस प्लास्टिड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उन्हीं में से जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी एक प्लास्टिड का टाइप है। तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या रहेगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस करके फूड जनरेट करेगा। सो प्लास्टिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। सो प्लास्टिड का एक फंक्शन रहेगा। अगर कंबाइनिंगली प्लास्टिड का कोई हमें फंक्शन पूछेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्लास्टिड ये फूड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये जो प्लास्टिड्स है, इस प्लास्टिड्स के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं। सो जो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि फ्लावर है, फ्रूट है, लीफ है, तो इनका जो कलर है वो इसी पिगमेंट के वजह से है। सो प्लास्टिड का कंबाइनिंगली फंक्शन हम ये भी बोल सकते हैं कि प्लांट को कलर प्रोवाइड करने का काम भी ये प्लास्टिड्स करते हैं। ठीक है, तो कंबाइन फंक्शन क्या हुए प्लास्टिड के कि प्लास्टिड ये फूड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट, और प्लास्टिड ये फ्लावर, फ्रूट, लीफ को कलर देने का काम भी करते हैं। ठीक है, तो कौन से प्लास्टिड में कौन सा पिगमेंट है इसके बेसिस पे प्लास्टिड के 3 टाइप्स होते हैं। सो बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। वो कौन कौन से है? वो है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और जो ल्यूकोप्लास्ट है इसके भी सब टाइप्स होते हैं जो कि है अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनियोप्लास्ट। ये जो प्रोटीनियोप्लास्ट है इसका दूसरा नाम है एल्यूरोप्लास्ट। याद रखना है कि लास्ट वाला ये जो टाइप है प्रोटीनियोप्लास्ट, इसका दूसरा नाम क्या रहेगा? एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं प्लास्टिड के अंदर उसके बेसिस पे प्लास्टिड के 3 टाइप्स है। 3 टाइप कौन से हुए? पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा रहेगा ल्यूकोप्लास्ट। तो चलिए अभी हम इन्हीं सारे प्लास्टिड को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। Chloroplasts are biconvex shaped semi-porous double membrane cell organelle found within a मेसोफिल। अब मेसोफिल मतलब क्या है? तो लीफ जो होते हैं, लीफ के जो सेल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं मेसोफिल। तो जनरली क्लोरोप्लास्ट ये कहाँ पे रहता है? इस सेल के अंदर, मतलब लीफ के जो सेल है इस मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट ये रहेगा। दे आर द साइट फॉर द सिंथेसाइजिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और इसी फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर 2 पिगमेंट होते हैं। पहला है क्लोरोफिल और दूसरा रहेगा कैरोटीनॉइड। मैंने क्या बोला कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 पिगमेंट रहेंगे। पहला है क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का है और दूसरा पिगमेंट रहेगा कैरोटीनॉइड जो येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर का पिगमेंट है। और इन पिगमेंट का काम क्या होता है? सनलाइट को ट्रैप करना और सनलाइट के एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में करके वहां से फूड प्रोड्यूस करना। ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट में 2 टाइप के पिगमेंट रहेंगे। ये क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस करेंगे। अभी हम ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट है जो कि है क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे और उसके बाद हम इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझ लेंगे। तो सबसे पहले क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज वन ऑफ द प्राइमरी पिगमेंट फाउंड विद इन द प्लांट सेल ऑफ ऑल ग्रीन प्लांट। तो जो भी ग्रीन प्लांट है उसके पास क्लोरोप्लास्ट रहेगा और उसके अंदर क्लोरोफिल रहेगा। सो क्लोरोफिल ये एक पिगमेंट है जिस वजह से प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड किया जाता है। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ये सनलाइट को ट्रैप करता है। तो सनलाइट का जो ब्लू और रेड लाइट है इसे ट्रैप करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। और तभी जाके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। सो द
Chlorophyll pigment is the most significant and essential pigment as it play a vital role in the biological process of photosynthesis. तो photosynthesis के लिए कौन सा पिगमेंट इंपॉर्टेंट हुआ? ये हुआ क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे क्लोरोफिल के 5 टाइप्स है. वो है ए, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई. अब क्वेश्चन क्या आता है? तो जो हायर प्लांट होते हैं और जो अलगी होती है, इनके अंदर एक क्लोरोफिल होता है, वो रहेगा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. सो हायर प्लांट और अलगी के अंदर जनरली क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी रहता है. और जो साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपने सुना होगा, तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी कौन सा क्लोरोफिल रहेगा? इसमें सिर्फ रहता है क्लोरोफिल ए. नेक्स्ट जो टाइप है वो है क्लोरोफिल सी. अब क्लोरोफिल सी जो है, ये क्लोरोफिल सी कहाँ पे रहेगा? तो जो मराइन अलगी होती है, मतलब समुंदर के अंदर जो अलगी होती है, उन अलगीज के अंदर क्लोरोफिल सी रहेगा. जो रेड अलगी होती है उनके अंदर क्लोरोफिल डी रहेगा, और जो जनरल अलगी होती है उनके अंदर क्लोरोफिल ई रहेगा. तो ये जो क्लोरोफिल के अलग अलग टाइप्स है, तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा. ठीक है, ये हुए टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल. अभी हमें देखना है कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है. तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन समझ लो. सो द क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेली दैट कंटेन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल that capture sunlight and convert it into useful energy, thereby releasing oxygen from water. So chloroplast ये एक सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट है, जो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्सॉर्ब करेगा और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा. और फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? ग्लूकोज रहेगा, और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाएगा. अभी हम इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. जैसे कि हमें पता है क्लोरोप्लास्ट ये 2 मेम्ब्रेन से बना है. एक है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा है इनर मेम्ब्रेन. इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होती है जिसे कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे कहा जाता है स्ट्रोमा. इस स्ट्रोमा के अंदर डिस्क जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे थैलोकॉइड कहा जाता है. मान लो ये एक थैलोकॉइड है, ये दूसरा थैलोकॉइड, तीसरा थैलोकॉइड. तो ऐसे थैलोकॉइड्स एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे कहा गया है ग्रैनम. तो इस डायग्राम में देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब हमने जो निकाला है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं ग्रैनम. अब ये जो ग्रैनम है, इन ग्रैनम को एक साथ जोड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है स्ट्रोमा लैमेली. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब यही डायग्राम मैंने यहाँ पे थोड़े अलग तरीके से दिखाई है. तो यहाँ देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, उसकी जो अंदर वाला जो लिक्विड है वो स्ट्रोमा है. एक एक जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है उसे थैलोकॉइड कहेंगे, और कंप्लीट बंच को हम कहेंगे ग्रैनम. और कंबाइन पूरे ग्रैनम की अगर हमें बात करनी है तो उसे कहा जाता है ग्रैना. ठीक है, अभी हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर एक्चुअली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है. तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है? 6CO2 प्लस 6H2O, इट गिव्स C6H12O6, मतलब ग्लूकोज, प्लस 6 ऑक्सीजन. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो ऐसे ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है. तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन से बन गए? यहाँ पे प्रोडक्ट बन गए ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. बट एक्चुअली ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है? हमें ये तो पता है कि ये प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होती है, बट एक्चुअली इसकी साइट क्या है? तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो एक्चुअली 2 रिएक्शन में होती है. सो फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस 2 रिएक्शन में होगी. एक रहेगी लाइट रिएक्शन और दूसरी रहेगी डार्क रिएक्शन. ये जो लाइट रिएक्शन होती है, ये लाइट रिएक्शन थैलोकॉइड्स में होगी. थैलोकॉइड में क्यों होती है? क्योंकि थैलोकॉइड में क्या प्रेजेंट है हमें पता है, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है. सो थैलोकॉइड में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इस वजह से क्लोरोफिल ये सनलाइट को ट्रैप करेगा और वहाँ पे ATP बनाएगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा. सो इस रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं. और जो डार्क रिएक्शन होगी वो होगी स्ट्रोमा में. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 रिएक्शन में होगी. एक है लाइट रिएक्शन, दूसरी है डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन होगी थैलोकॉइड में और डार्क रिएक्शन होगी स्ट्रोमा में. अभी समझ लो कि ये एक्चुअल में कैसे होता है. मान लो ये एक क्लोरोप्लास्ट है. ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से ऑर्गेनेली है? तो ये जो है ये थैलोकॉइड्स है.
अब थैलोकॉइड जैसे एक दूसरे के ऊपर आ गए तो उसको हमने क्या कहा था, ग्रैनम कहा था, तो ये मैं ग्रैनम निकाल रही हूँ। अब इस थैलोकॉइड के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। अब ये क्या करता है, सनलाइट को एब्सॉर्ब करेगा। सो यहाँ से सनलाइट आएगी इस थैलोकॉइड के ऊपर, इसको ये एब्सॉर्ब करेगा और यहाँ पे लाइट रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लाइट रिएक्शन, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन में से जब लाइट रिएक्शन होगी तो इससे ATP जनरेट होगा एज ए एनर्जी मॉलिक्यूल। दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीजन और तीसरा प्रोडक्ट बनेगा NADPH, ठीक है। तो ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं लाइट रिएक्शन से। लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो गई, थैलोकॉइड में। अब ऑक्सीजन जो है वो तो रिलीज हो गया, एनवायरनमेंट में चला गया, ओके। अब इसमें जो ATP है, अब ये ATP जो स्ट्रोमा है, अब स्ट्रोमा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ये है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ये लिक्विड पार्ट है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। तो स्ट्रोमा में क्या होगा, अभी यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगी। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब कंबाइन होंगे तभी जाके इनसे C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बनेगा। बट ये इतना सिंपल नहीं है। तो ये रिएक्शन करने के लिए हमने जो ATP बनाया है लाइट रिएक्शन में, ये ATP जाएगा इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो जब स्ट्रोमा में CO2 + H2O का फ्यूजन होगा तब उसमें ATP जो है बनी हुई वो जानी चाहिए, तभी जाके ये ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन हो गई, डार्क रिएक्शन। तो स्ट्रोमा में हुई डार्क रिएक्शन और जो थैलोकॉइड है वहाँ पे हो गई लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो तब जाके हमने जो प्रोडक्ट लिखा था फोटोसिंथेसिस का वो बन गया, जैसे कि ग्लूकोज बन गया डार्क रिएक्शन से और ऑक्सीजन जो बना है वो कहाँ से बना है, लाइट रिएक्शन। सो फोटोसिंथेसिस ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ऐसे 2 रिएक्शन में कंप्लीट होगी, तभी जाके हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ऐसी कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इस क्लोरोप्लास्ट में हो जाएगी। तो जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं अभी हम वही देखेंगे। सो सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आर कॉमनली फाउंड इन मेसोफिल सेल। हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट जनरली कहाँ पे मिलता है, मेसोफिल मतलब लीफ के सेल में मिलता है। उसके बाद डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, हमें ये भी पता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि इन दोनों में जो स्पेस है उसे कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। वो कितनी रहेगी, अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 नैनोमीटर वाइड इतनी रहेगी। और लास्ट पॉइंट है, दिस इज द साइट एट वेयर द कन्वर्शन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स टेक्स प्लेस। मतलब क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्शन किस में हुआ, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब ही क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब C6H12O6। सो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होगी, क्लोरोप्लास्ट में होगी। अभी हमें देखना है कि क्लोरोप्लास्ट के जो अदर ऑर्गेनेलीज है, जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। तो ये भी हमने पहले से ही कर लिया है। तो पहला है थैलोकॉइड सिस्टम। तो ये देखो यहाँ पे डायग्राम में दिया है थैलोकॉइड। तो एक एक जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम थैलोकॉइड कहते हैं, और जब इसको एक दूसरे के ऊपर डाल देंगे तब हम उसको कहना है ग्रैनम। सो इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलोकॉइड, वेयर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। क्यों, क्योंकि थैलोकॉइड के अंदर क्लोरोफिल है, यही क्लोरोफिल सनलाइट को एब्सॉर्ब करेगा और सनलाइट की जो एनर्जी है उस लाइट एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में हो जाएगा। तो ये है थैलोकॉइड सिस्टम। नेक्स्ट जो है वो है ग्रैनम। हमने ये ग्रैनम भी कर लिया है। ग्रैनम मतलब क्या है, जब थैलोकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर डालेंगे। सो पढ़ लो क्या है, डेंसली लेयर्ड स्टैक ऑफ थैलोकॉइड्स that are the site of conversion of light energy to chemical energy। और कितना होता है, जनरली 10 to 20 नंबर में जो थैलोकॉइड्स है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, जिसे हम ग्रैनम कहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो क्या है, वो है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल किसके अंदर है, क्लोरोफिल रहेगा थैलोकॉइड के अंदर, जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा। सेम ही पॉइंट मैंने दिए हैं जो हमने लर्न किए हैं। नेक्स्ट है DNA रिंग, द सर्कुलर DNA दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर DNA। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे सर्कुलर DNA भी होता है, ठीक है। तो ये हुआ DNA। अब नेक्स्ट है
फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो आप लोगों को पता है कि ये फोटोसिंथेसिस करेगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज टू सिंथेसिस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? एब्सॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ऑब्वियस है कि थैलेकोइड के अंदर जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट को एब्सॉर्ब करेगा और उसका कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में कर देगा। क्लोरोप्लास्ट हैज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोफिल विच फंक्शंस बाय ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी एंड यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड इन ऑल ग्रीन प्लांट। तो फूड बनाने का प्रोसेस मतलब ही फोटोसिंथेसिस। तो एक ही पॉइंट को हमने अलग अलग वे से बताया है इसका फंक्शन। नेक्स्ट है प्रोड्यूस NADPH एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो वाटर का ब्रेकडाउन होके ऑक्सीजन बनता है फोटोसिंथेसिस में, तो हमें ऑक्सीजन भी मिलेगा, तो ये भी इसका फंक्शन हुआ। नेक्स्ट है प्रोड्यूस ATP बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली इसमें ATP भी जनरेट हो रही है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन है वहाँ पे ATP और ऑक्सीजन बना था और जो डार्क रिएक्शन थी वहाँ पे ग्लूकोज बना था। तो फंक्शन क्या हुआ? हमें ATP मिलेगा, हमें ऑक्सीजन मिलेगा, हमें ग्लूकोज मिलेगा, मतलब फूड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है the carbon dioxide obtained from the air is used to generate carbon and sugar during the Kelvin cycle dark reaction photosynthesis। अब Kelvin cycle मतलब ही डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम C3 साइकिल भी कह सकते हैं या फिर इसी को हम कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सो चौथा फंक्शन क्या हुआ? ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स करेगा, तो हमारी भी हेल्प हो जाएगी। नेचर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको एब्सॉर्ब करने का काम भी इस प्रोसेस में हो जाएगा। सो अल्टीमेटली क्लोरोप्लास्ट का ये फंक्शन रहेगा। ठीक है, अभी हमें देखना है जो हमने प्लास्टिड के टाइप देखे थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसमें से हमने क्लोरोप्लास्ट अभी हमने कर लिया है। अभी हमें जानना है कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। ठीक है, सो क्रोमोप्लास्ट कंटेन कैरोटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। तो जो क्रोमोप्लास्ट है, जो प्लास्टिड का दूसरा टाइप है, इसके अंदर कौन से पिगमेंट रहेंगे? इसके अंदर कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल नाम के 2 पिगमेंट रहेंगे। दिस पिगमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कलर लाइक येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर इम्पार्ट्स टू फ्रूट, फ्लावर, ओल्ड लीव्स, रूट एक्सेट्रा। तो ये जो पिगमेंट्स है, मतलब ये जो कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल, ये जो पिगमेंट इस क्लोरोप्लास्ट के इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर है, इसका फंक्शन क्या रहेगा? तो जो अलग अलग कलर के फ्लावर्स आते हैं, लीफ आते हैं, इनको कलर प्रोवाइड करने का काम ये करेंगे। नेक्स्ट है दिस कैन बी यूजुअली फाउंड इन अ फ्लावरिंग प्लांट, एजिंग लीव्स एंड फ्रूट। तो एजिंग लीव्स मतलब जो अब यंग प्लांट से अब ओल्ड प्लांट बना है, तो यंग लीफ जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो इसका कन्वर्शन किस में हो जाएगा? ओल्ड लीव्स में, मतलब कैरोटीन वहाँ पे आ जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा। सो क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का कन्वर्शन क्रोमोप्लास्ट में होगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, देखो ये एक फ्रूट है, अनराइप फ्रूट है जो ग्रीन कलर का होता है, तो उसके अंदर क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट रहेगा। जैसे ही वो पक जाएगा, राइप फ्रूट हो जाएगा, तो उसका कन्वर्शन किस में हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, सो क्रोमोप्लास्ट इट इज़ ऑल्सो द प्लास्टिड टाइप ऑफ प्लास्टिड जिसमें कैरोटीन और ज़ैंथोफिल रहेगा, जो कि फ्रूट फ्लावर को कलर प्रोवाइड करने का काम करेगा। नेक्स्ट प्लास्टिड का टाइप है वो है ल्यूकोप्लास्ट। अब जो ल्यूकोप्लास्ट है इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं रहेगा, सो इस वजह से ये जो प्लास्टिड है ये कलरलेस है। सो ल्यूकोप्लास्ट आर यूजुअली फाउंड इन अ मोस्ट ऑफ द नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट। तो जनरली ये रूट में रहता है। अब इसका काम क्या होता है? ये न्यूट्रिएंट मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन, तो ऐसे न्यूट्रिएंट मटेरियल को स्टोर करने का काम किसका होता है? इसी ल्यूकोप्लास्ट का होता है। तो अभी हमने पहले देखा है कि ल्यूकोप्लास्ट के अलग अलग टाइप है, जो कि है अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनियोप्लास्ट। तो इसमें से जो अमाइलोप्लास्ट है इसका फंक्शन क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम करता है। तो हम यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे, ये है कार्बोहाइड्रेट। सो अमाइलोप्लास्ट किसका स्टोरेज करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स का स्टोरेज करेगा। फॉर एग्जांपल स्टार्च। इलायोप्लास्ट होता है जो कि फैट को या फिर ऑयल्स को या फिर लिपिड को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है प्रोटीनियोप्लास्ट। प्रोटीनियोप्लास्ट का मैंने दूसरा नाम लिखा था एल्यूरोप्लास्ट। तो एल्यूरोप्लास्ट ये जो है ये प्रोटीन स्टोरेज का काम करता है। तो ये देखो यार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको पता है कि ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप्स हैं और ल्यूकोप्लास्ट का आपको फंक्शन भी पता है कि ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है, बट कौन से टाइप का न्यूट्रिएंट स्टोर करता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो अगर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है तो जो
प्लास्टिड कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा उसका नाम क्या है, अमाइलोप्लास्ट। जो ऑयल या फिर फैट को स्टोर करता है उसे कहेंगे इलायोप्लास्ट, और जो प्रोटीन को स्टोर करता है उसे कहेंगे प्रोटीनियोप्लास्ट। तो ये सारे हुए ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स, ठीक है। लास्टली मैंने यहाँ पे एक ही चार्ट में सभी प्लास्टिड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये अगर पढ़ लेते हो तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।